क्योंकि ग़ियासुद्दीन तुगलक को ये गुस्सा आया था कि भाई निज़ामुद्दीन औलिया से क्यों करीब इतना हो गया है वो, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो निज़ामुद्दीन औलिया को जब खबर मिली तब उन्होंने बोला कि दिल्ली हनूस दिल्ली दूरस्त, यानी ग़ियासुद्दीन तुगलक ने ग़ियासुद्दीन बहादुर को हरा दिया। हराने के बाद उसके बाद ग़ियासुद्दीन तुगलक ने भी जो है बंगाल बिहार को अपने अंडर में पूरी तरह से करके वो फिर वापस आ रहा। तो गाइस कंटिन्यू रहेगा ये हेरिटेज वॉक रैपिड माइल्स वाले रकीब भाई के साथ। और अभी यह है ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ, जो मैंने भी इसका वीडियो ब्लॉग डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, इसका इतिहास बता रखा है। तो ये मेन एंट्रेंस इस किले का, और सब लोग अंदर चल चुके हैं तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ। तो कुछ भाई हमारे यहाँ भी खड़े हैं, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर आपको टिकट दिखाना होगा, इसकी अलग टिकट नहीं है, सेम जो आप वहाँ टिकट लोगे वो टिकट भी यहाँ काम आने वाला है। तो मैं यहाँ पहले टिकट दिखाया था, फिर अंदर चलते हैं। एक बट कली का आकार देख रहे हैं, कली का आकार मालूम है किसने दिया था सबसे पहले? किसका दिया हुआ है ये? नहीं, आप अलाई दरवाज़ा गए हो, उसमें है अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था ये वाला, जो बट निकले हुए हैं ना, कली जो निकली हुई है मेहराब में जो। हाँ, और मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, अगर आप जाओगे वहाँ खिलजी मस्जिद, निज़ामुद्दीन औलिया की मस्जिद में, वहाँ भी उसमें भी है। तो ये सब वो किसने बनाया है मस्जिद को? वो बनाया अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़र खान ने बनवाया है उसको, ठीक है। तो ये यहाँ भी देखो वॉल्स जो है वैसे ही स्लैंट है, लेकिन हर मकबरे की तरह ये नहीं है, इसमें ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं है। आम मकबरे में जो है सीढ़ी होती है अंदर से ऊपर जाने के लिए, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है। और जगह जगह आपको इस तरीके की जालियाँ दिखेंगी, जगह जगह हैं, काफ़ी जगह हैं। तो हो सकता है ऊपर जाने के लिए रास्ता हो, या फिर नीचे में ओरिजिनल कबर तो नीचे होगी। हाँ, हो सकता है। सीढ़ियों का काम था ज़्यादातर, मुगल ईरान में हाँ, मुगल बेस में दिया था, अपनी जो भी मॉन्यूमेंट थे उन्हें बेस दिया। हाँ, हाँ, वो जन्नती तर्ज पे बने के ऊपर से उतारी गई वो इमारतें दूर से देखने में ऐसी लगती है कि हमें कि वो ऊपर से हाँ, वो तो उसी जहश्त बिहिश्त के तरीके पे बनाया गया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये ब्लैक स्टोन ऐसा लग रहा है कि बाद में लगे हैं। नहीं, उसी टाइम का है। हाँ, इसका आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा, हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे तो वहाँ पे गुम्बद पे भी दिखेगा। गुम्बद पे भी दिखेगा। हाँ। होता क्या था ना वहाँ पे कि बंगाल यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ पर जब भी सल्तनत चेंज होती थी तो बंगाल के लोग जो है अपने आप को आज़ाद कर देते थे, मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे अपने आप को। तो वैसे ही कुछ अभी फिर से यहाँ पे हो रहा था। ग़ियासुद्दीन तुगलक अभी सल्तनत को संभाला था, 5 साल उसको हुआ ही था यहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि वहाँ पे अभी जो राज चल रहा था वहाँ पे बलबन के बच्चों का चल रहा था, क्योंकि बलबन का जो बेटा था बुगरा खान, कैकाबाद का जो भाई था बुगरा खान, तो बुगरा खान जो था उसके ख़ानदान से एक उसकी पोता होगा जिसका नाम है शमसुद्दीन फ़िरोज़। उसका इंतकाल हो गया और अपने पीछे 4 बेटों को छोड़ गया, जिसमें नाम था शिहाबुद्दीन, कुतलू, बहादुर। एक का नाम था ग़ियासुद्दीन बहादुर और एक और कोई था। इसमें से ग़ियासुद्दीन तो मतलब जो सुल्तान जिसको बनना था वो था शिहाबुद्दीन, और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस इसमें से था कौन? ग़ियासुद्दीन बहादुर। उसने क्या किया कि शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटाया, जो हर लोग करते हैं, और बाकी लोगों को मारा, परेशान किया भाइयों को। और एक भाई था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने इसकी शिकायत की ग़ियासुद्दीन तुगलक से ग़ियासुद्दीन बहादुर की कि देखिए हमारा भाई है, ऐसा ऐसा जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर, और जो है नसीरुद्दीन मतलब जो है ना ग़ियासुद्दीन तुगलक ने ग़ियासुद्दीन बहादुर को हरा दिया। हराने के बाद उसको बंदी बनाया गया, पकड़ के लाया गया इसके पास, ग़ियासुद्दीन तुगलक के पास। फिर उसको जो है कत्ल कर दिया गया, उसका वो ख़त्म हो गया। और फिर नसीरुद्दीन जो था दूसरा सुल्तान, उसके खिलाफ उसके हवाले जो लखनऊती का एरिया कहलाता है बंगाल का, लखनऊती मालदा के पास पूरा का जो एरिया है उसको सौंप करके जो है वो लोग आगे चले गए। और बाद में सुनार गाँव, सतगांव का जो बांग्लादेश में अभी पड़ता है, वो सब भी एरिया को दूसरों के हवाले किया। फिर वहाँ से बिहार होते हुए जो है तिरहत एक अम्पायर हुआ करता था, तिरहत एक एरिया था बिहार का, दरभंगा वगैरह के साइड में, तो उस एरिया को भी फतह करते हुए जो है वो वापस आता है दिल्ली। तो ग़ियासुद्दीन तुगलक ने भी जो है बंगाल बिहार को अपने अंडर में पूरी तरह से करके वो फिर वापस आ रहा था। हालांकि सल्तनत उनकी अपनी थी, मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं थे वो, रिपोर्ट यहाँ करते थे, लेकिन उनको ऑटोनोमस कर दिया गया था कि आप लोग भाई चलो अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन रिपोर्ट आप हमें ही करोगे। वहाँ से फिर ग़ियासुद्दीन तुगलक जो वापस यहाँ दिल्ली आता है। अब इसको खबर यहाँ पे ये मिलती है भाई साहब पीछे में
कि इनका बेटा जो है जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक वो निज़ामुद्दीन औलिया के बड़ा करीब हो गया है। और उसने, अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, उसने, और उसे गुस्सा ये आया कि उसने ये सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया के जनाजे को कंधा दिया है। उसके हिसाब से निज़ामुद्दीन औलिया की मौत पहले हो चुकी थी। इब्न बतूता ने ये बात मेंशन की है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल जो है उनके कुछ दिन के बाद, एक आध महीने के बाद हुआ था। तो इब्न बतूता की इस तरह से कई सारी बातें जो है ना, सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि वो 8 साल के बाद यहाँ पे आया था। उसने ना निज़ामुद्दीन औलिया को देखा था, ना ग़ियासुद्दीन तुगलक को देखा था। करते हाथी आकर टकराती है पवेलियन से, और वो पवेलियन जो है लकड़ी का टूट करके नीचे गिर गया। और जब टूट करके नीचे गिर गया, हाँ, इसके पहले भी क्या हुआ था कि जब वो वहाँ से आ रहा था, अफगानपुर में ही अभी था, और तो इसने ये, क्योंकि ग़ियासुद्दीन तुगलक को ये गुस्सा आया था कि भाई निज़ामुद्दीन औलिया से क्यों करीब इतना हो गया है वो, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तो मैं उसको सज़ा दूँगा। अब निज़ामुद्दीन औलिया को जब ख़बर मिली तब उन्होंने बोला कि दिल्ली हनूज़ दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है ना। तो ये चीज़ था उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी रहने दो, बहुत दूर है, देखा जाएगा जब वो आएगा। और अफगानपुर ही में था वो, यहाँ पे आए थे उन्होंने। और फिर 8 साल के बाद उन्होंने सब किताबें लिखी हैं, अपनी सुनी सुनाई बातें लिखी हैं। और उन्होंने जो है ना किसी वजह से बाप और बेटे के बारे में ऐसे लिखा है ताकि लोगों को ये दिखे कि दोनों बाप बेटे का रिश्ता जो शुरू से ये ख़राब था, है ना। तो इसलिए उन्होंने पूरा इल्ज़ाम डाला है मोहम्मद बिन तुगलक पे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इस तरह से बनाया, पवेलियन जो नीचे गिर गया। आगे उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ तक ये भी मेंशन किया है कि मगरिब तक जो है ना वो पवेलियन गिरा रहा, किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसको जो है निकाल दिया जाए सुल्तान को। और यहाँ तक मेंशन किया है कि शायद सुल्तान जो उसमें ज़िंदा था, बाद में उसकी मौत हो गई, और फिर वहाँ से ला करके जो है उनको यहाँ पे दफनाया गया। बंगाल जब वो गया था तो बंगाल जाने के टाइम दिल्ली किसके हवाले करके गया था, अपने बेटे के हाथ। जब उसके ऊपर भरोसा नहीं था उसको, तो वो करता ही नहीं कि भाई मैं जाऊँगा पीछे, मालूम चला कि यहाँ पर मेरा क्रियाक्रम कर देगा ये, है ना। इसके अलावा फिर उसने ये बोल दिया था कि भाई मेरे बाद जो लीगल है वो मेरा यही रहेगा, ऑलरेडी उसने बोल रखा था। हालांकि उसका एक और बेटा था महमूद खान, जो उसमें गिरने के बाद जो है वो भी मर गया था। जब उसकी बॉडी हटाई गई थी ना, तो देखा गया था कि मतलब अपने बच्चे के ऊपर जो है वो इस तरह से मतलब बचाने के चक्कर में जो है, हाँ सेफ, लेकिन तब भी। तो ये सब चीज़ें जो है ना इब्न बतूता ने लिखा है। ज़ियाउद्दीन बरनी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने सिर्फ क्लियर कट, मैंने खुद पढ़ा है, क्लियर कट लिखा है कि लोग ऊपर चढ़ें, एक बना था लकड़ी का एक कियोस्क, लोग ऊपर गए, नाश्ता पानी हुआ, अचानक एक बिजली कड़की, अब बिजली कड़की तो पूरा का पूरा वो गिर गया। ये भी एक वर्जन है। ज़ियाउद्दीन बरनी ने कुछ नहीं लिखा है इसके अलावा। ज़ियाउद्दीन बरनी की मज़ार जो है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास है। उन्होंने अमीर खुसरो के बिल्कुल सामने उन्होंने ये में लिखा है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा है। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग जो हेरिटेज वॉक था रैपिड भाई के साथ और हमारे ट्रैवल दिल्ली ब्लॉग्स है। हाँ जी। तो रैपिड माइल्स और हम लोग हेरिटेज वॉक चलाते हैं। इसमें क्या दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं, स्टोरी बताते हैं उसके बारे में। बुक में जो डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है वो हम बताते हैं, और जो ओरल हिस्ट्री है, मतलब सुनी सुनाई हिस्ट्री है, वो भी हम बताते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप इनसे भी पूछ सकते हैं इन्हें कैसा लगा है, उस ज़रिए से आप देख सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आज कितने लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं तकरीबन 10-12 लोग हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं। सबका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, तो आप भी अगर हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो भाई के साथ जुड़िए, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।